सुप्रभात बच्चों। वर्ग 8वां का हिंदी विषय पाठ 2 ईदगाह। पिछली कक्षा में हम लोग ईदगाह कहानी को अच्छी तरह से समझ लिए थे, तो आज हम लोग उसका क्वेश्चन आंसर समझेंगे। तो पाठ से पहला सवाल है, ईदगाह के दिन अमीना क्यों उदास थी? तो ईदगाह के दिन अमीना इसलिए उदास थी क्योंकि त्योहार के दिन में उसके घर में खाने के लिए एक भी दाना नहीं था और हामिद अकेले 3 कोस पैदल चलकर ईदगाह तक कैसे जाएगा। इन्हीं सब बातों को सोचकर अमीना उदास थी। दूसरा सवाल, हामिद मिठाई या खिलौने के बदले चिमटे का चयन करता है, क्यों? हामिद मिठाई या खिलौने के बदले चिमटे का चयन क्यों करता है? तो बचपन में यदि बच्चे गरीबी और निर्धनता की स्थितियों से गुजरते हैं तो वे बचपन से ही बड़े बुजुर्ग व्यक्ति की तरह सोचने समझने लगते हैं। तो उसी प्रकार यहाँ हामिद एक निर्धन परिवार से है, गरीबी परिस्थितियों से गुजर रहा है, तो वह प्रत्येक क्षेत्र में बड़े बुजुर्ग व्यक्ति की तरह सोचने समझने लगता है। तो मिठाई की दुकानों में जाता है, मिठाइयों को देखकर उसको लगता है कि ये मिठाइयाँ तो केवल जीभ में स्वाद देगी और कुछ ही क्षणों में समाप्त हो जाएगी, और ये खिलौने तो मिट्टी के बने हैं, थोड़ा इसमें पानी पड़ जाएगा तो इसके सारे रंग धुल जाएंगे, उड़ जाएंगे और ठोकर लगने पर चूर चूर हो जाएंगे, टूट जाएंगे, फूट जाएंगे। तो ऐसे सामानों को लेकर वह क्या करेगा? व्यर्थ में पैसे खर्च नहीं करना चाहता है। तो जब वह लोहे की दुकानों में जाता है तो उसे चिमटा दिखाई देता है, तो वह सोचता है कि ये चिमटा तो बहुत ही उपयोगी वस्तु है, यह कभी नहीं टूटेगा। जब चिमटे को देखता है तो उसकी दादी की याद आती है, तो वह सोचता है कि जब उसकी दादी तावे पर रोटियां सेकती है तो उनकी अंगुलियां जल जाती है, तो वह सोचता है कि क्यों ना मैं इस चिमटे को लेकर जाऊं, ताकि दादी जब रोटी तावे पर से उतारेगी तो उसकी अंगुलियां नहीं जलेगी। यही सोचकर वह मिठाई और खिलौने के बदले चिमटे का चयन करता है। आगे तीसरा सवाल, मेले जाने से पहले हामिद दादी से क्या कहता है? मेले जाने से पहले हामिद दादी से क्या कहता है? वह कहता है कि तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल ना डरना। आगे चौथा सवाल, मेले में चिमटा खरीदने से पहले हामिद के मन में कौन कौन से विचार आए, वर्णन करें। तो मेले में चिमटा खरीदने से पहले हामिद के मन में एक बड़े बुजुर्ग व्यक्ति की तरह विचार आते हैं। वह बहुत ही सोच समझकर चिमटा खरीदता है। खिलौने सभी अच्छे थे, सभी खिलौने बहुत अच्छे थे, उसको पसंद भी आया, लेकिन प्रत्येक खिलौने के 2-2 पैसे दाम थे, हर एक का दाम 2-2 पैसे थे, तो उसके पास मात्र 3 पैसे थे।
तो वह खिलौने भी नहीं खरीद सकता है। खिलौने खरीदने के लिए उनके पास पैसे कम हैं और वह सोचता है कि यदि ये खिलौने मेरे हाथों से गिर जाएंगे तो पूरी तरह से टूट जाएंगे और पानी में पड़ने पर सारा रंग उड़ जाएगा। तो ऐसे खिलौने लेकर वह क्या करेगा? और जब लोहे की दुकान में जाता है तो वह चिमटा देखते ही विचार करने लगता है, सोचने लगता है कि क्यों ना मैं इस चिमटे को ले जाऊंगा। जब मैं इस चिमटे को ले जाऊंगा तो दादी बहुत खुश हो जाएगी, क्योंकि रोटी पकाते समय उसकी दादी की अंगुलियां जल जाती है। तो क्यों ना मैं इस चिमटे को लेकर दादी को दूंगा, वह बहुत खुश हो जाएगी और उसकी अंगुलियां कभी नहीं जलेगी। ये खिलौने लेकर क्या करूँगा, व्यर्थ में पैसे खर्च होते हैं। तो यही सब उनके मन में विचार आते हैं, सोच आते हैं। 5वां, हामिद ने चिमटे को किन किन रूपों में उपयोग करने की बात कही। जब वह चिमटा खरीदकर अपने दोस्तों के पास आते हैं तो वह विभिन्न प्रकार के उपयोगी वस्तु का नाम देते हैं अपने चिमटे का। प्रत्येक खिलौनों से वह अपने चिमटे का तुलना करते हैं। वो कहते हैं कि यह एक चिमटा क्या है, बंदूक की तरह है, फकीरों के चिमटे के समान है, मजीरों तथा खिलौनों की जान भी निकालने वाला हथियार है। तो इस प्रकार से वह विभिन्न रूपों से उपयोग करने की बातें करता है। आगे 6ठा सवाल, ईदगाह कहानी आपको कैसे लगती है, इसकी मुख्य विशेषताएं बताइए। तो ईदगाह कहानी कैसे लगती है, थोड़ा इसको अपने से सोच समझ करके लिखिए। ईदगाह कहानी अत्यंत रोचक है और मार्मिक भी है। तो पहली विशेषता क्या होगी, यह बाल मनोविज्ञान पर आधारित कहानी है। इस कहानी में मुहावरों का प्रयोग किया गया है, इसलिए यह काफ़ी रोचक साबित होता है। अभावग्रस्त बच्चे वयस्क की तरह सोचने समझने के लिए मजबूर होते हैं और चुनौतियां क्या बच्चे को परिपक्व बनाती है। कहानी में जटिल शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है, अर्थात सरल शब्दों का प्रयोग किया गया है। आज के लिए इतना ही, बाकी का अगले दिन देखेंगे। 8वां सवाल, अनुच्छेद को पढ़कर स्वयं से क्वेश्चन आंसर बनाना है।